एक बार एक बहुत ही खुशहाल देश का एक राजा था जो सब कुछ अपनी जनता के लिए करता था, पूरे हृदय से करता था, हमेशा खुश रहता था और प्रजा के लिए भी वही कार्य करता था जिसमें उनका हित हो। परंतु जैसा कहते हैं कि इंसान को सब कुछ नहीं प्राप्त होता। राजा एक बात से हमेशा दुखी रहता था कि जब उसकी आगे आने वाली जो उत्तराधिकारी होगा वो क्या प्रजा का वैसे ही ख्याल रखेगा। राजा की शादी के कई साल बीत जाते हैं, उसे कोई संतान प्राप्ति नहीं होती। राजा क्या करता है? राजा ये सोचता है कि मैं अपने ही राज्य में क्यों ना कुछ अच्छे बच्चों को बचपन से अपने साथ रखूं और उनको वो सब कुछ सिखाऊं जो एक राजा को पता होना चाहिए। उसने अपने मंत्रियों से कहा कि नगर से जो बच्चे दिमाग से तेज हैं, हर काम को अच्छे तरीके से करते हैं, उनको लेकर के आओ। सारे मंत्री लोग वहां पर गए, उन्होंने अच्छी से परख की, पूरे नगर से अच्छे बच्चों को लेकर के आए। टोटल 8 बच्चे राजा के पास पहुंचे। कई सारी प्रतियोगिताएं रखी गई थी, उन सब से वो बच्चे निकल करके आए थे, तो सारे बच्चे टैलेंटेड थे। राजा ने उन सभी को 8 बच्चों को अलग अलग गमले दिए। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें इसके साथ कुछ बीज देता हूं, इसमें से आफ्टर 3 मंथ्स 3 महीने बाद जिस बच्चे का पौधा सबसे प्यारा होगा, सबसे अच्छा होगा, जिसने अपने पौधे की सबसे अच्छी देखभाल की होगी, उसी को मैं अपना राजकुमार घोषित करूंगा। सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं, वो बीज और गमला लेके अपने घर चले जाते हैं। टाइम बीतता जाता है, 1 महीना होता है, सब बच्चों के गमलों में पेड़ उगाते हैं छोटे छोटे। एक बच्चा होता है, उसके गमले में कुछ भी नहीं आया होता, जबकि वो रेगुलर उसमें पानी भी डाल रहा होता है, रेगुलर उसको धूप में भी रख रहा होता है, जो कुछ भी करना चाहिए वो बच्चा सब कुछ कर रहा होता है। बट फिर भी उसके गमले में पौधा नहीं होता। वो परेशान होता है, अपनी माँ से कहता है। माँ कहती है कुछ पौधे समय लेते हैं बेटा, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चा खुश हो जाता है, वापस अपने गमले में उस बीज की केयर करने लगता है। देखते देखते 3 महीने हो जाते हैं, लेकिन उस बच्चे के गमले में वो पौधा अंकुरित नहीं होता। 3 महीने बाद राजा के सिपाही आते हैं और सारे बच्चों को इनवाइट करते हैं वापस राज दरबार में अपने गमले के साथ आने के लिए। सारे बच्चे जाने लगते हैं। बच्चा अपनी माँ की ओर देखता है, कहता है माँ मुझे लगता है मैं भी जाऊं, लेकिन सब बच्चे मुझ पर हंसेंगे। तो उसकी माँ कहती है बेटा इस बात की चिंता कभी मत करो कि लोग तुमको क्या कहेंगे, तुमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत तो की है। वो कहता है जी। वो गमला उठाता है और राज दरबार पहुंच जाता है। सारे बच्चे एज यूजुअल जैसे ही उस बच्चे को देखते हैं जिसके गमले में कुछ भी पैदा नहीं हुआ होता, सब हंसने लगते हैं। बच्चा चुपचाप किनारे खड़ा होता है मुंह लटका करके। राजा सारे बच्चों को एक एक करके आता है, देखता है सबके पौधे अच्छे होते हैं। सारे बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि उन्होंने इतनी मेहनत की है, उनका पौधा इतना प्यारा है, तो उनको किसी न किसी को तो सिलेक्ट होना ही है। लेकिन पर्टिकुलर वो बच्चा जिसकी ओर सब बच्चे देख के हंस रहे थे, राजा की नजर उस पर पड़ती है। राजा कहता है बेटा इधर आना। राजा कहता है तुम इतने उदास क्यों हो? वो कहता है मैंने पूरी कोशिश की, धूप में इस गमले को रखा, जल दिया, लेकिन इससे पेड़ डेवलप ही नहीं हुआ, इवन छोटा सा अंकुर भी नहीं आया। लेकिन मैं आपसे सच कहता हूं, मैंने पूरी मेहनत की थी और इसको बहुत ही प्यार से रखा था। राजा मुस्कुराता है। राजा अपनी राजगद्दी पे जाकर के बैठता है, अपने सिंहासन पर जाकर के बैठता है और अपने मंत्रियों से कहता है मेरा होने वाला राजकुमार इनमें से सिर्फ यही लड़का है जिसके गमले में पौधा नहीं हुआ। सब लोग ताजुब हो जाते हैं कि ऐसा कैसे, बाकी बच्चे ने तो देखिए सबके पौधे कितने अच्छे हो गए। तो राजा हंसते हुए उसी समय कहते हैं मैंने जो बीज दिए थे वो सारे के सारे बीज नकली थे, तो पौधा तो किसी के में भी नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब बाकी जो बच्चे हैं उन्होंने कहीं और से बीज ला करके अपने गमले में बोए। सारे बच्चे सिर झुका लेते हैं। वो बच्चा राजा के पास आता है, राजा उसको प्यार से अपनी गोद में बैठाते हैं और उस समय उसी वक्त वो घोषित करते हैं कि ये लड़का मेरा उत्तराधिकारी होगा। क्योंकि राजा को एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति चाहिए था जो अपनों की केयर करे। कई बार हमारे साथ ऐसा नहीं होता कि हम अपने रिश्तों को लेकर के उतने नेचुरल नहीं होते, उतने वास्तविक नहीं होते जैसा हमें होना चाहिए। हम आर्टिफिशियल रहते हैं, हम बाहर से चीजें लाके अपने घर वालों को खुश करना चाहते हैं,
हम आर्टिफिशियल चीजों से अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में लोगों को खुश करना चाहते हैं, लेकिन कई बार जो आपकी नेचुरल, जो आपका खुद का व्यक्तित्व है, आप जिस तरीके से लोगों से बात करते हैं, एक छोटे बच्चे की तरह खुश मिजाज रहते हैं, तो उसमें लोग ज्यादा आपसे कनेक्ट होते हैं। तो अपने रिश्तों की अहमियत समझिए, उनसे केवल तब मत जुड़िए जब आपको उनकी जरूरत है। उनसे हमेशा कनेक्ट रहिए, केवल किसी फायदे के लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या किसी हिडन प्रॉफिट के लिए उनसे कनेक्ट मत रहिए। उनसे वास्तविकता में रहिए कनेक्ट, उनकी भावनाओं को समझिए। कोशिश कीजिए कि लोगों की हेल्प कीजिए, कोई भी ईगो मत रखिए, बस आपस में जुड़ करके रहिए। दिल का रिश्ता रखिए, दिमाग का नहीं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो, ये स्टोरी आपको कनेक्ट करेगी अपने रिलेशन से, अपने प्रोफेशन से, और आप लोग ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।